आइसोपॉली एसिड्स ऑफ टंगस्टन। देखो बच्चों, जैसे मॉलिब्डेनम आइसोपॉली मॉलिब्डेट्स बनाता था, सिमिलरली टंगस्टन आल्सो फॉर्म्स पॉली एसिड्स लाइक मॉलिब्डेनम। द टंगस्टन ऑक्साइड ये +6 स्टेट में होता है। टंगस्टन ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई गेट्स डिजॉल्व इनटू एल्कली सॉल्यूशन। ये स्ट्रांगली एल्कली होता है, pH अबो 9, इतना स्ट्रांग होता है कि pH इज केप्ट अबो 9। तो ये जितने टंगस्टन ऑक्साइड्स हैं, दे गेट डिजॉल्व इनटू दिस एल्कली सॉल्यूशन, दे फॉर्म सोडियम टंगस्टेट। सोडियम टंगस्टेट, सोडियम तो काउंटर आयन है, बेसिकली टंगस्टेट आयन है, टेट्राहेड्रल यूनिट है, आपके सामने है ये। सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिड, +6 स्टेट है, ये 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। वी कॉल इट टंगस्टेट आयन। ओके, अब जो टंगस्टेट आयंस हैं, अगर हम इसमें pH लो डाउन करते हैं तो विद लोअरिंग ऑफ pH 9 to 5 तक आते आते क्या होगा, दीज अंडरगो प्रोटोनेशन, क्योंकि सोडियम आयंस तो रिमूव हो जाएंगे एसिडिक मीडियम में। तो टंगस्टेट आयंस अंडरगो प्रोटोनेशन एंड फॉलोड बाय कंडेंसेशन to yield isopoly tungstates. As I have already told you that oxoanions undergo protonation with lowering of pH, which result into condensation to form polyacids. आपको याद होगा सभी को। तो टंगस्टन में जो पहले पॉलीएसिड बने वो कौन से थे? सबसे पहला ये था बच्चों, HW6O11। इसका आप चार्ज निकाल लें, 5- आएगा, H का +1, इसका +6, 6 जा 36 एंड 1 37 प्लस हो गए, 21 2 जा 42 माइनस हो गए, तो -5 हो गया डिफरेंस। आप इसको विदाउट प्रोटॉन लिख सकते हैं ऐसे। इसका नाम होता है बच्चों पैराटंगस्टेट ए। एक्चुअली इसको ए भी दो होते हैं ना, ये बी इसका डाइमर होता है। तो पहले पैराटंगस्टेट बनता है, बट ये शॉर्ट लाइफ होता है। अगर हम इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम तक के लिए रखें विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ये जो यूनिट्स है ना बच्चों हमारी, ये कह लो या ये वाली यूनिट कह लो, these units will dimerize to form this पैराटंगस्टेट बी। तो पैराटंगस्टेट ए और बी में क्या डिफरेंस होता है, इसका जो डाइमर होता है, सबका डाइमर बना देंगे तो दैट विल बी पैराटंगस्टेट बी। तो हम पैराटंगस्टेट बी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। On keeping that in solution undisturbed for some time, यानी कि इस सॉल्यूशन को अगर हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दें, देन व्हाट विल हैपन, दीज यूनिट्स गेट डाइमराइज। इसका डाइमर बन जाएगा, देखिए ये डाइमर है बच्चों इसको, एंड दैट इज नोन एज पैराटंगस्टेट। तो कंपैरेटिवली पैराटंगस्टेट इज मोर स्टेबल, और ये pH 4 यूं मान के चलना अबाउट 5 के आसपास बन जाता है बच्चों, 6 to 7, और इसकी pH अबाउट 5 to 6 कह सकते हो आप, 5 to 6 के बीच में ये सब बन जाता है बच्चों। ओके, now what happens if we further low down pH? If we further low down pH, then at 3.3 pH we get pseudo beta tungstate। pseudo में क्या होगा, जब pH डिक्रीज होगी, सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, तो इसका और ज्यादा प्रोटोनेशन होगा बेटा। तो इसका प्रोटोनेशन फर्दर होगा, तो यहाँ पे H3 आ जाएगा, यह एक प्रोटॉन था, ये H3 आ जाएगा। ठीक है, इस सूडो को बोलते हैं सिंपल पैराटंगस्टेट। ये सूडो मेटा टंगस्टेट है बच्चों, जिसका फॉर्मूला है ये वाला। इसकी देखो वैल्यू चेक करिए, 3 हाइड्रोजन पे 3+6 6 36 और 3 39, ये 42, डिफरेंस कितना आया, माइनस कितनी बच्चों। और अगर हम pH 3 से भी नीचे ले जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, तो ये भी डाइमराइज हो जाएगा। देखो ये डाइमर तो हुआ था सॉल्यूशन में रखने के बाद एट द कांस्टेंट pH, बट ये जो डाइमर बना, ये फर्दर लोअरिंग से बनेगा। pH 3 से नीचे चले जाए 2.8 2.7 के आसपास, देन इट विल कन्वर्ट इनटू मेटा टंगस्टेट। ये फॉर्मूला मेटा टंगस्टेट का, चार्ज आपको निकालना आता है बच्चों। मेटा टंगस्टेट इज वेरी स्टेबल पॉलीएसिड। अगर हम इसके सॉल्यूशन को बॉयल कर दें कॉन्टिन्यूसली और एवोपरेट कर दें, then we finally get this crystals of
मेटाटंगस्टेट, ये वेरी स्टेबल पॉली एसिड माना जाता है विच कैन बी सेपरेटेड। ओके, अब देखिए ये जो मेटाटंगस्टेट है, कंपैरेटिवली मेटाटंगस्टेट और पैरा में आप देखेंगे बच्चों, तो पैरा ज़्यादा स्टेबल, जो मेटा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों, जो मेटाटंगस्टेट है that is comparatively more stable and crystallized out at the bottom in the beaker। ओके, अब देखिए अगर हम पीएच को 1 से भी नीचे ले जाते हैं तो क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना देता हूं। इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉट below 1, then we get insoluble tungstic acids, टंगस्टिक एसिड बच्चों, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, WO3 एंड 2H2। ये येलो कलर का होता है कि येलो सॉलिड बन जाता है बच्चों, ये येलो पीपीटी आ जाते हैं। ये हाईली एसिडिक होता है, ये वही टंगस्टिक एसिड है बच्चों जिसको अगर हम एल्कली में डिजोल्व कर दें तो टंगस्टेन आयंस बनाता है, ये वाले आयंस। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो होल दिस इंटर कन्वर्जन डिपेंड्स ऑन द पीएच। तो विद लोअरिंग ऑफ पीएच हम यहाँ आके स्टे करते हैं लास्ट में। देखो ये भी डाइमर बनता है बच्चों और इसका भी डाइमर बनता है, बट ये ध्यान रखना ये डाइमर कांस्टेंट पीएच पे रखता है। आफ्टर सम टाइम जब कुछ दिन के लिए हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखेंगे तब ये डाइमराइज होगा। बट ये जो डाइमराइज हुआ बच्चों, दिस इज ड्यू टू लोअरिंग इन पीएच। ओके, तो ये था बच्चों हमारे पॉली एसिड्स ऑफ टंगस्टन। अब देखते हैं इसके बाद जो अलग अलग जो बने हैं इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे डिस्कस करने हैं। लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। नाउ वी विल स्टडी पैरा टंगस्टेट बी। इसका स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। Na10 H2W12O42, इस पे -10 होता है चार्ज, तो प्लस के 10 चार्ज आ गए बेटा, ये काउंटर आयंस। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था बच्चों, वी नो दिस इज फाउंड बाय डाइमराइजेशन, दिस इज फाउंड बाय डाइमराइजेशन ऑफ पैराटंगस्टेट A when it is kept in solution for few days at pH अप्रॉक्स 5 to 6 के बीच में रहनी चाहिए बेटा। तो अब 9 पे तो टेट्राड यूनिट्स होती हैं ये टंगस्टेट आयन, 9 to 5 पे पीएच लाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, वी गेट पैराटंगस्टेट A। और अगर इसी सॉल्यूशन को कुछ दिन रख देंगे आप, दिस विल डाइमराइज इनटू पैराटंगस्टेट P एंड यू नो दिस इज वेरी स्टेबल बच्चों। ये तो था इसका प्रिपरेशन। नाउ लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, अब 12 यूनिट्स है इसमें टंगस्टेट की। दिस पॉली एसिड कंसिस्ट ऑफ, कहिए, या इज फॉर्म्ड बाय condensation of 12 006 ऑक्टाहेड्रा या ऑक्टाहेड्रन यूनिट्स कहिए आप, एक ही बात है। वो आप जानते हैं जब ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल होते हैं, बट जैसे डाइटंगस्टेट, ट्राइटंगस्टेट, टेट्राटंगस्टेट के बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में चेंज हो जाता है और वो ऑक्टा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 12 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। एक ऑक्टेट यूनिट को हम कैसे दिखाएंगे, ये आपको ड्रॉ करनी आती है। नॉर्मल जो ड्रॉ करते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम की ऑक्टेट यूनिट थी बच्चों, वैसे यूनिट्स ये हैं। सभी ट्रायंगुलर फेस होते हैं इसके पास, ये एक ट्रायंगुलर फेस है फ्रंट वाला,
इसके सेंटर में टंगस्टन होगा। दिस इज वन ट्रायंगुलर फेस बच्चों, ये राइट वाला ट्रायंगुलर फेस है, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगुलर फेस है। तो ये 3 हो गए, और एक इसके बिहाइंड में 4 ऊपर 4 नीचे, 8 टोटल फेसेस हैं। इसके सेंटर पे क्या होगा, टंगस्टन। तो ऐसे ऐसी 12 यूनिट्स अरेंज होंगे बच्चों। और वो जो 12 यूनिट्स हैं हमारे पास से उसके ग्रुप्स होते हैं। देखो 2 ग्रुप्स ऑफ, बल्कि 2 यूं कहिए 2 ग्रुप्स ऑन लेफ्ट साइड and 2 groups on right sides. ओके, तो 2 ग्रुप्स राइट में होते हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं, ठीक है। बल्कि इसको मैं पूरे को इसको याद रहने दो, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, पूरा ग्रुप एक बार लिख के फिर आपको डिस्कस करता हूँ बेटा। देखो इसमें टोटल 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, 2-2 के 4 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप एक जैसे हैं, 2 ग्रुप एक जैसे होते हैं। ये 3 टेट्राहेड्रा का एक ग्रुप होता है, 1 2 और 3। इसकी इमेज बना दो इधर, ये दूसरे टेट्राहेड्रा हो गए बच्चों, यहाँ भी 1 2 और 3। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, अगर ध्यान देंगे तो आप। तो 3 का ग्रुप एक हो गया, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का ग्रुप बच्चों, इसको राइट ग्रुप बोलते हैं। दिस इज राइट ग्रुप। ये 3 ऑक्टाहेड्रा है, इसमें 3 ऑक्टाहेड्रा है, तो 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना बच्चों। तो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में 3 ऑक्टाहेड्रा होते हैं, 4 ग्रुप्स हैं, तो टोटल कितना ऑक्टाहेड्रा है, 12 है टोटल। तो हमारे पास वो 12 ही होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें याद होगा ना फॉर्मूला क्या था इसका, H2 W12 एंड O42। इस पे 10 माइनस चार्ज है, क्योंकि 10 काउंटर आए होते हैं सोडियम के। तो ये हमारा बेसिक कंपाउंड बच्चों, जिसका नाम है पैरासल्फेट, ठीक है ना। अब 2 ग्रुप हो रहे थे टॉप और बॉटम के, देखो उनको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। उनको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है जैसे 2 ऑक्टाहेड्रा हम पहले पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये टॉप व्यू है बच्चों, इसका टॉप व्यू, ठीक है। और इसके भी टॉप व्यू है, ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। आप यूं समझ लेना, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये इसके बैक साइड का हो जाएगा बच्चों। ये ऐसा नजर आएगा ऊपर से, ये ऐसा नजर आएगा। ये ट्रायंगुलर फेस है, 4 जो ऊपर से। तो एक एक ऑक्सीजन, ये टॉप वाली ऑक्सीजन है, एक बिहाइंड द प्लेन होगी, उसको नो नीड टू रिप्रेजेंट, दैट इज अंडरस्टूड। अब एक ऑक्टेड्रा इसके ऊपर रखना है, उसको कैसे रखेंगे आप देखिए। तो ध्यान दोगे ना बच्चों, तो इसके जो नीचे वाली ऑक्सीजन है ना, ये एक ट्रिपली शेड ऑक्सीजन है, ध्यान दोगे ना, दिस इज ट्रिपली शेड ऑक्सीजन। ये तीनों कॉमन है बेटा, ये वाली। और एक ऑक्सीजन इसके ऊपर होगी, ऊपर वाली को हम चाहे तो दिखा सकते हैं, इधर यू कैन स्किप। तो ये हमारा टॉप ग्रुप हो जाएगा। अब जो बॉटम ग्रुप है वो भी ऐसा ही है। बॉटम ग्रुप को कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ये एक ऑक्टाहेड्रा हुआ, दिस इज अनदर ऑक्टाहेड्रा। ये टॉप वाली ऑक्सीजन आपको दिख रही है ना, इसके एक बिहाइंड साइड में है, वो नजर नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। और एक ऑक्टाहेड्रा इसके ऊपर रख देंगे, ये शेड ऑक्सीजन हो जाएगी हमारी। तो ये इस तरह से टॉप से ऐसा नजर आएगा, ये हमें एक ऑक्सीजन इसके बिहाइंड है, नीचे इसके, ये भी टॉप से ऐसा नजर आएगा। एक इसके बिहाइंड है बच्चों, अपोजिट द बिलो द प्लेन कहिए आप। तो ये 3 का ग्रुप, ये टॉप वाला हो गया, ये बॉटम ग्रुप हो जाएगा, बॉटम ग्रुप बच्चों। अब वो क्वेश्चन रेज होता है, ये चारों हमने इकट्ठे कर रहे हैं, तो
उसके लिए आपने क्या करना है देखो, पहले तो मैं एक बार जो ड्रॉन फिगर है आपको वो शेयर करता हूँ बच्चों। ये देखिए आप, दिस इन फ्रंट ऑफ यू बच्चों, आप इस व्यू को देखिए। ये लेफ्ट ग्रुप, राइट ग्रुप, इट इज टॉप ग्रुप, इट इज बॉटम। टॉप बॉटम आइडेंटिकल है, लेफ्ट राइट आइडेंटिकल है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, ऐसे नजर आता फ्रंट व्यू से। ये टॉप व्यू है, टॉप से ऐसा नजर आएगा। जैसे ये जहाँ पे हिल एरिया में जो हाउसेज होते हैं ऊपर से नजर आते हैं ना, ऐसे नजर आते हैं ये। अब इन चारों को हमने इकट्ठे करना, देखो तो ये लेफ्ट वाला ये लेफ्ट साइड में आ गया, ये राइट वाला ग्रुप था राइट साइड में आ गया, ये राइट ग्रुप 3 है इसमें। ये टॉप है बच्चों, ये टॉप पे आ जाएगा, और ये बॉटम पे, ये बॉटम पे आ जाएगा। तो इन चारों ग्रुप्स को हमने कनेक्ट कर देना आपस में, तो एक ऐसी फिगर बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर आप प्लीज इसको ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। ओके ओके, दिस इज मेटा टंगस्टेट। ये वो है बच्चों जो पीएच लोअरिंग होने से बनता है। इसकी प्रिपरेशन मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन को कुछ दिन तक ऐसा रख देते हैं तो डाइमराइज होके पैराटंगस्टेट बनता है बच्चों। अगर हम पीएच 3 या 3.3 या उससे बिलो ले आते हैं बेटा, देन वी गेट दिस मेटाटंगस्टेट। वो हम पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसका जो स्ट्रक्चर स्टडी है वो कैगिन साइंटिस्ट ने एक मेथड दिया था, इसको बोलते हैं कैगिन्स मेथड। तो कैगिन ने डेवलप किया था एक मेथड। ये क्या करता है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 12 ऑक्टाहेड्रा यूनिट्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक ग्रुप में 3 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे हम 4 ग्रुप बना देंगे, इसके लिए टोटल 12 हो जाएंगे। द ग्रुप ऑफ 3 octahedron आर joined together in such a way that there is one triply shared oxygen। मतलब 3 ऑक्टाहेड्रा को ऐसे ज्वाइन करना है कि एक ऑक्सीजन उन तीनों में कॉमन आ जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है देखो, लेट अस सी। ये 2 ऑक्टाहेड्रा आपके सामने, ये टॉप ऑक्सीजन, दिस इज टॉप ऑक्सीजन। ये सेकंड वाले ऑक्टाहेड्रा की टॉप ऑक्सीजन है। जो इसकी जो बिलो द प्लेन है वो तो मैंने रिप्रेजेंट ही नहीं की यहाँ पे, ठीक है। एक ऑक्टाहेड्रा ये ऊपर से नजर आएगा, दूसरा ये है जो ऊपर से नजर आएगा बेटा। वैसे ये इनके ट्रायंगुलर फेसेस हैं। और एक ये ऑक्सीजन देखिए आप ध्यान देना, दिस इज कॉमन बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रा। अब एक ऑक्टाहेड्रा में इसके ऊपर रखूंगा बेटा, वो कैसे नजर आएगा देखो आप। ये जो मैंने ऊपर रखा है ना, इसके नीचे वाले ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो ये ऑक्सीजन कैसी है बच्चों, इट इज ट्रिपली शेयर्ड ऑक्सीजन। ये इसका नीचे वाला प्लेन लिया मैंने ये, तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसके मैंने दोनों नीचे वाले प्लेन लिए हैं। तो बच्चों हर एक ऑक्टाहेड्रा की 6 ऑक्सीजन है, एक टॉप पे एक बॉटम पे। तो इसकी तो बिलो प्लेन वाली लेना और इनकी अबो प्लेन वाली, ठीक है। तो ये कैसे ऑक्सीजन है, दिस इज ट्रिपली शेयर्ड ऑक्सीजन। देखिए ये डबली शेयर्ड है, 2 ऑक्टाहेड्रा के बीच में है, इसके बीच में और जो ऊपर वाले के बीच में। ये भी डबल के बीच में शेयर्ड है, इसके बीच में और ऊपर वाले के बीच में। लेकिन ये ऑक्सीजन बच्चों ट्रिपली शेयर्ड है। ये इस ऑक्टाहेड्रा से बिलोंग करती है, इससे बिलोंग करती है और इससे बिलोंग करती है। तो इसको बोलते हैं ट्रिपली शेयर्ड ऑक्सीजन, ट्रिपली शेयर्ड ऑक्सीजन। तो कैगिन ने ऐसे ऐसे 4 ग्रुप्स बनाए, 4 ग्रुप्स टोटल, जिनमें हर एक के अंदर एक ट्रिपली शेयर्ड ऑक्सीजन है। ओके, अब इन चारों ग्रुप्स को, ये एक ग्रुप है हमारे पास, ऐसे ऐसे टोटल 4 ग्रुप होंगे, उनको 3D में कैसे करना है देखो। 4 सच ग्रुप्स जिनमें एक ट्रिपली शेयर्ड ऑक्सीजन है, 4 सच ग्रुप्स आर अरेंज्ड
by Kagan in 3D in such a way that ये जो ऑक्सीजन है ना ट्रिप्लिसेड, द ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन बल्कि केविटी कहिए आप इसको। बच्चों जो चार ग्रुप्स हैं उन चार ग्रुप्स के बीच में एक टेट्राहेड्रल केविटी बन जाएगी। उस केविटी के चार कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे ये वाली ऑक्सीजन आ जाएगी। एक ग्रुप एक कॉर्नर पे, दूसरा ग्रुप दूसरे कॉर्नर पे, तीसरा ग्रुप थर्ड कॉर्नर पे और फोर्थ ग्रुप फोर्थ कॉर्नर पे। तो ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन के चार कॉर्नर बनेंगे तो एक सेंट्रल टेट्राहेड्रल केविटी बन जाएगी बच्चों। अब इसको मैं 3D में कैसे दिखाऊंगा, कैबिन ने कैसे हेल्प किया था हमारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो बच्चों ये एक रेगुलर ट्रायंगल है, दो ऑक्टाहेड्रा और ये ऊपर तीसरा बच्चों, एक ग्रुप यहां बना देंगे आप। ये टॉप वाले ऑक्सीजन है ये वाले बच्चों, दूसरा ग्रुप यहां पे आ जाएगा। और थर्ड वाला जो ऑक्टाहेड्रा वो अंडरस्टूड है ऊपर। ये जो ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन है दिस इज आवर ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन। एक इसके ऊपर है मैं उसको रख नहीं रहा, अंडरस्टूड है ठीक है ना। तो ये तीन का एक ग्रुप मान लिया मैंने। एक ये दिस इज वन ग्रुप जिसके अंदर कितने ऑक्टाहेड्रा हैं, 3 ऑक्टाहेड्रा हैं। और इसके अंदर एक ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन है। तो मैंने इस ग्रुप को ऐसे रखा बच्चों, ये ऑक्सीजन यहां पे आ गई, दूसरे ऑक्सीजन को मैंने यहां लेके आना है और तीसरी ट्रिप्लिसेड को मैंने यहां लेके आना है ठीक है। तो अब एक ग्रुप मैं यहां रख के दिखाता हूं। कैगिन ने बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ किया था 3D में। देखो ये टॉप वाली ऑक्सीजन है, दिस इज वन ऑक्टाहेड्रा, दिस इज सेकेंड ऑक्टाहेड्रा, ये हो गए 1 2 और थर्ड वाला अंडरस्टूड है ऊपर है इसके बेटा, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, दैट इज अंडरस्टूड ठीक है। तो जो थर्ड वाला जो ऊपर रख देंगे हम ये वाला, तो ये ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन आ जाएगी। ऐसे ही एक ग्रुप यहां रखेंगे, देखो दो तो नीचे वाले प्लेन में आ गए, ओके, और एक ही ऊपर आएगा। ऊपर वाला मैंने किसी का भी नहीं देखा है ऊपर वाला, इसके अंडरस्टूड है एक ऊपर है बच्चों ठीक है। अगर एक ऊपर और रख देंगे तो ये हमारी ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन हो जाएगी। तो आपको ऐसे ऐसे तीन ग्रुप्स यहां रखने पड़ेंगे बेटा ठीक है। और एक रह गया, एक जाएगा बिहाइंड द प्लेन, उसकी जो ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन है वो मैंने यहां दिखा दी है बेटा। तो ये जो हमारी ऑक्सीजन हैं दीज आर ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन, ट्रिप्लिसेड ऑक्सीजन दिस वन ओके। तो ऐसे ऐसे ये ट्रिप्लिसेड है, ये ट्रिप्लिसेड है। अब एक ग्रुप अंडरस्टूड है बिहाइंड द प्लेन है, तो आप देखेंगे सेंटर में एक टेट्राहेड्रन केविटी बन गई बच्चों, एक ब्लैंक होल बन गया। केविटी केविटी कह लो, होल कह लो बेटा, टेट्राहेड्रन। दिस इज एम्प्टी टेट्राहेड्रन केविटी, इट इज टेट्राहेड्रन केविटी। तो कितने ग्रुप में, एक ग्रुप में तीन थे बच्चों, तीन ये हो गए, तीन का ग्रुप यहाँ हो गया, तीन का यहाँ होगा बेटा, और एक भी है द प्लेन है। तो टोटल कितने हो गए, 12 ऑक्टाहेड्रन। और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है बच्चों, अभी लिखा था मैंने, मैं रिपीट कर देता हूँ। H2 W12 O40
एंड 6 माइनस। बच्चों जब O42 होता है तो यहाँ माइनस के 10 होते हैं, ठीक है। वो हमारा पहले वाला था बच्चों पैराटंग स्टेट, ये हमारा क्या है, मेटाटंग स्टेट बच्चों। दिस इज मेटाटंग स्टेट। कैगिंग स्ट्रक्चर बच्चों, कैगिंग स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। अब मैं इसको देखो 3D में दिखाता हूँ बेटा। 3D में क्या है, यहाँ देखना लैपटॉप में, ये एक टीम का ग्रुप है, देखो ये वाला, ये ऐसा ग्रुप है बच्चों, ऐसा। ये दो बॉटम पे है ऑक्टाहेड्रा, एक ऊपर है, तो इनके नीचे जो ट्रिपल शेड ऑक्सीजन है वो ये वाली है बेटा, जो इसमें दिख नहीं रही है नीचे, ये टॉप वाली है ना, एक नीचे ऑक्सीजन बच्चों ये वाली। तो इन तीनों में एक ट्रिपल शेड ऑक्सीजन है, ऐसे ऐसे 4 ग्रुप हैं। अगर इसको हम नीचे से देखेंगे ना तो ऐसा नजर आएगा बच्चों, अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। ओके, इनमें शेयरिंग है, एज शेयरिंग, देखो जब ऐसा नजर आएगा तो नजर आ रहा है बेटा, देखो ये एज शेयरिंग है, इन दोनों में एज शेयरिंग है, इन दोनों में एज शेयरिंग है, इनमें एज शेयरिंग है। तो ये है वो ट्रिपल शेड ऑक्सीजन, दिस इज ट्रिपल शेड ऑक्सीजन, जो नीचे छुपी हुई है, यहाँ से नजर आ रही है बैक साइड से। तो ये डिफिकल्ट है, आप ये इजी को रखें बेटा, ठीक है। तो इसको जब हम कैगिन की फॉर्म में लाएंगे बेटा, ये तो 3D व्यू बच्चों, तो ऐसा नजर आएगा बेटा, इट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट। तो आप इसकी ये हेल्प ले लें। ये एक था बच्चों 3 का ग्रुप ऐसा आपके सामने, ये ट्रिपली शेड ऑक्सीजन है, ऐसे ऐसे 4 ग्रुप्स मैंने रख दिए हैं, ये आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया बच्चों, एंड आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। In the last of this lecture, we will study few applications of polyacids of molybdenum as well as tungsten बच्चों। the polyacids and their salts are used for determination of other elements By various analytical techniques like volumetric technique, gravimetric technique, and colorimetric technique. some of the polyacids are also used in detection of phosphate and arsenate ions. ये phosphate ion है, arsenate ion है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं डिटरमिनेशन में, इनके साथ येलो कलर के कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो इनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सम polyacids आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट्स, जैसे कलर्स होते हैं ना, ये एशियन पेंट्स वगैरह होते हैं इस तरह के बच्चों, तो ऐसे कलर्स बनाने में भी काम आते हैं ये। Some metals like vanadium, chromium, tungsten, molybdenum, uranium, etc. These are recovered in the form of their from their ores in the form of polyacid. यानी कि अगर ऐसे एलिमेंट्स को हम रिकवरी करते हैं ओर्स में से, तो उनको एज पॉलीएसिड सेपरेशन होता है उनका, यानी कि दे आर सेपरेटेड एज देयर पॉलीएसिड्स। ओके, some polyacids are used in estimation of alkaloids and albumin. ये बायोलॉजी के लैब्स में काम आते हैं बहुत सारे बच्चों, इनके सेपरेशन में काम आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। some polyacids are used in synthesis of catalyst for vapor phase oxidation or reduction. ऐसे वेपर फेज में बहुत बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना पड़ता है, तो वो जो कैटलिस्ट है, वैसे बहुत सारे कैटलिस्ट है बच्चों जो पॉलीएसिड्स से हेल्प करते हैं। एक्चुअली दीज प्रोवाइड अस माइक्रोपोरस कैटलिस्ट विच हेल्प इन कैटलाइसिस। और लास्ट एप्लीकेशन है ड्यू टू हाई सोल्युबिलिटी, these are used in preparation of high gravity solutions for mineral separation. Sometimes क्या होता है, मिनरल्स में सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट दे हैव डिफरेंट ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस these solutions are the solutions of polyacids are used for the separation of mineral separation. So in this way we discussed with you polyacids of tungsten as well as polyacids of molybdenum. और इसमें जो बुक्स रिकमेंडेड हैं वो 3 बुक्स मैंने हेल्प लिया है, आप यहाँ से चेक कर लें इनको, दैट इज हुई, जेडी ली एंड बेलर बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा heteropolyacids, ठीक है। For the heteropolyacids you have to वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बच्चों, बाय।